हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरस तथा वायरस से संबंधित रोग, वायरस से जनित रोग। ठीक है, इससे जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं तथा बनने की संभावना है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वायरस से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यही बनता है इसको कि वायरस के स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरस के अध्ययन क्या बोलते हैं। वायरस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विषाणु। ठीक है, अब वायरस की स्टडी क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, वायरस की स्टडी क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। इसकी खोज किसने की, इवानोवेस्की ने इसकी खोज की। और कब की, 1892 ईस्वी में इवानोवेस्की ने इसकी खोज की। और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, विषाणु के जनक कौन कहलाते हैं, तो इवानोवेस्की को कहा जाता है फादर ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पत्ती में क्या किया था, वायरस की खोज की थी। तो पहला खोजा गया वायरस क्या है, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस, जिसको बोलते हैं टोबैको मोजैक डिसीज। ठीक, तो पहला खोजा गया वायरस टोबैको मोजैक वायरस, और पहली डिसीज जो थी टोबैको मोजैक डिसीज। अब जो वायरस है, वायरस को बोलते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है, क्योंकि जब यह बाहर रहता है तो निर्जीव अवस्था में रहता है, किसी सेल में प्रवेश करता है तो अपने आप को मल्टीपल करने लगता है। ठीक, तो यह क्या है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को। अब देखिए यहाँ पे जो वायरस है, यह न्यूक्लिक एसिड तथा कैप्सिड नामक प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। जो वायरस है यह न्यूक्लिक एसिड तथा कैप्सिड नामक प्रोटीन से क्या होता है, कैप्सिड नामक प्रोटीन के आवरण से क्या होता है, घिरा होता है। तो क्वेश्चन इससे ये बना है कि कैप्सिड किस में पाया जाता है। तो कैप्सिड वायरस का बाहरी आवरण है जो कि एक प्रोटीन है। तो वायरस किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, जिसको न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर वायरस बना है। ठीक है, इसका फिगर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है एक वायरस की संरचना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जिसको डीएनए, आरएनए, यही है डीएनए और आरएनए। ठीक, किसी वायरस में डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो बाहरी आवरण है इसको बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड। ठीक है, तो इस बाहरी आवरण क्या है, प्रोटीन कैप्सिड। अब चलिए देखिए, और वायरस, विषाणु के प्रकार जो हैं, टाइप ऑफ वायरस, वायरस कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट वायरस जो पादप में पाए जाते हैं उनको प्लांट वायरस कहते हैं, और उनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो होता है आरएनए। ठीक है, उनका जो न्यूक्लिक होता है आरएनए होता है। जैसे टीएमबी, टोबैको मोजैक वायरस, पहला खोजा गया वायरस, और वाईएमबी, येलो मोजैक वायरस। ठीक, तो ये क्या है, प्लांट वायरस के एग्जाम्पल। दूसरा है एनिमल वायरस। अब एनिमल वायरस के जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो डीएनए तथा कभी कभी आरएनए भी होता है। ठीक है, तो अधिकतर इसमें एनिमल वायरस में डीएनए होता है और कभी कभी क्या होता है, आरएनए भी पाया जाता है। जैसे रीनो वायरस, रेट्रो वायरस, रेब्डो वायरस, रेबीज वायरस, ये सभी क्या हैं, एनिमल वायरस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वायरस जो है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को किल करने में सहायक होता है। तो केवल एक वायरस है जो लाभदायक होता है, वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो है यह गंगा जल में पाया जाता है। ठीक है, गंगा जल में केवल पाया जाता है। कौन, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया को किल करने में सहायक होता है। एनिमल वायरस में क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए होता है तथा कभी कभी आरएनए भी होता है। जैसे रीनो वायरस, रेट्रो वायरस, रेब्डो वायरस, रेबीज वायरस।
ठीक। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस, ये याद कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैक्टीरियो वायरस कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है गंगा जल में। बैक्टीरिया को किल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, यहाँ से क्या है ये कि विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। अब यहाँ से कौन कौन रोग हैं जो वायरस में आते हैं, तो डेंगू हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, और ऐसे बहुत कई रोग हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे वायरस जनित बीमारी, वायरस जनित डिसीज, उसका पैथोजन कौन है, मतलब कौन सा वायरस है जिसके कारण ये रोग होता है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं जो इस रोग इस वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का एक माध्यम बनते हैं, ठीक है। इस वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने का एक माध्यम बनते हैं, वो क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। और जिनके कारण रोग होता है उनको रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं। और क्या है, ये वायरस डिसीज है। जैसे डेंगू है, डेंगू किस वायरस के कारण होता है, तो डेंगू होता है अरबू वायरस के कारण, ठीक है। और वाहक कौन होता है जो इस अरबू वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराता है, वो है फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। तो फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, फीमेल मादा एडीज एजिप्टी मच्छर जो है वो क्या होता है, वाहक का काम करता है, इस अरबो वायरस को हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कराता है, जिसके कारण डेंगू रोग होता है, ठीक है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने लगती है, तेजी से बुखार होता है और शरीर में क्या होती है, दर्द होती है, ठीक है। शरीर में क्या होगा, तेजी दर्द होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, वो है डेंगू, ठीक है दोस्तों। तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। किस वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस। और इसका जो वाहक होता है, वेक्टर कौन होता है, फीमेल एडीज एजिप्टी मच्छर, जिसको फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, प्लेटलेट की संख्या में कमी होने लगती है और तेजी से फीवर तथा शरीर में दर्द। अब ये इफेक्ट किस सिस्टम को करता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए प्लेटलेट्स में कमी हो रही है, मतलब प्लेटलेट्स किस में आएंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरा जो वायरस डिसीज है वो है पोलियो, ठीक। दूसरा जो वायरस डिसीज है वो है क्या, पोलियो है, ठीक है। देखिए पोलियो क्या होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक। पोलियो वायरस के, तो इसका रोगजनक कौन है, पोलियो वायरस। और किसके कारण ये हमारे फैलता है, तो हाउस फ्लाई के कारण ये क्या होता है, इसका वेक्टर जो पोलियो का वेक्टर होता है वो हाउस फ्लाई है, ठीक। और ये इफेक्ट किस को करता है, मस्क्यूलर न्यूरॉन क्या होता है, डैमेज हो जाता है इसमें मस्क्यूलर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या है, हमारे शरीर में सभी रिफ्लेक्स एक्शन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम क्या होता है, मसल्स न्यूरॉन का होता है। अब मसल न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे किसी बॉडी पार्ट के, तो वहाँ का क्या होगी, वहाँ की सेल काम करना बंद कर जाएगी, जहाँ पे जिसके कारण वहाँ क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। अब पैरालाइसिस हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति का एक वो अंग क्या होता है, खराब हो जाता है। और इसके लिए जो है पोलियो ड्रॉप दी जाती है। जब 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, तो अल्बर्ट सैविन ने। याद रखना है, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की, अल्बर्ट सैविन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की। और यह पोलियो किसके वायरस कारण होता है, पोलियो वायरस हाउस फ्लाई मक्खी के कारण फैलता है और मसल्स न्यूरॉन को डैमेज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। अब चलिए तीसरा जो वायरस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा जो वायरस डिसीज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है HIV एड्स, ठीक है। अब HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह किस फैमिली का वायरस है, तो रेट्रो फैमिली का वायरस है, कौन, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस किस फैमिली से आता है, तो रेट्रो फैमिली से आता है।
और यह किसके कारण फैलता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण फैलता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को अगर HIV हुआ है उसका ब्लड किसी दूसरे ब्लड में चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है कि उस दूसरे व्यक्ति को भी HIV हो जाएगा। ठीक, नीडल इन्फेक्टेड से जैसे किसी व्यक्ति को HIV हुआ है, उसको नीडल लगी है, वही नीडल दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए तब होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। मदर टू चाइल्ड, मम्मी से बच्चे में, अगर मम्मी को हुआ है तो बच्चे में ये HIV हो सकता है। ठीक है। अब एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये याद रखना है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी वायरस, जबकि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब यहाँ पे लक्षण इसके क्या क्या हैं, तो HIV जब होता है तो वजन में क्या होती है, कमी होने लगती है, हेडेक होगा, बहुत तेज सर दर्द करेगा, मसल्स में दर्द होगा तथा भूख में क्या होगी, कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी। ठीक, इसके लिए इसका इलाज तो संभव नहीं है पूरी तरह, लेकिन इसके लिए क्या है, इसको थोड़ा कम करने के लिए एक दवा दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है, जिसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि HIV एड्स के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है या फिर कौन सी दवा दी जाती है, तो एजिडोथाइमिडिन दवा दी जाती है HIV एड्स के लिए। और इसके लिए टेस्ट कौन किया जाता है, तो टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, HIV एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ए से एलिसा का फुल फॉर्म होता है। और एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो HIV एड्स की पहचान करने के लिए। इसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, तो एजिडोथाइमिडिन। ठीक, इतने पॉइंट इससे याद रखना है HIV एड्स से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वायरस डिसीज है वो है स्मॉल पॉक्स। तो जितने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है केवल उतने लिखें दोस्तों, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल इतने पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट डिसीज है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी क्या है, एक वायरल डिसीज है। पहली बात तो यही याद रखना, स्मॉल पॉक्स कौन सी डिसीज है, किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण। कौन सा वायरस है जिसके कारण, पैथोजन इसका कौन सा होगा स्मॉल पॉक्स का जिसके कारण यह स्मॉल पॉक्स होता है, तो वेरिओला वायरस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वेरिओला वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो वेरिओला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। और ये किसके कारण फैलता है, वाहक इसका क्या होगा, तो एयर के माध्यम से ये वेरिओला वायरस क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें क्या होती है कि स्किन पे रेड रेसेस पड़ने लगते हैं, लाल रेसेस पड़ने लगते हैं, और हाई फीवर होता है, तेजी से बुखार आता है, और सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है दोस्तों। तो चेचक जो है, चेचक स्मॉल पॉक्स वेरिओला वायरस के कारण होता है। इसका जो पैथोजन है वो क्या है, एयर। ठीक है, और इसके टीके, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट जो वायरस डिसीज है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, छोटी माता। यह किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसोला। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरिओला वायरस के कारण एयर के थ्रू फैलता है। इसमें रेड रेसेस, हाई फीवर, रेस्पिरेशन सिस्टम प्रॉब्लम होने लगती है। और वेरिसोला जो वायरस है ये होता है, इसके कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स होता है, ये वायरस किसके कारण फैलता है, तो एयर के थ्रू। मतलब इसका वाहक क्या होगा, एयर। और इसका जो लक्षण है ब्लिस्टर, शरीर पे छाले पड़ने लगते हैं और इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है शरीर में। इसका लक्षण क्या है, ब्लिस्टर और इचिंग। ठीक है, ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़ने लगते हैं शरीर में और इचिंग होने लगती है, यही है छोटी माता। और यह किस वायरस कारण होता है, वेरिसोला। जबकि स्मॉल पॉक्स चेचक किसके कारण होता है, वेरिओला वायरस कारण। जो नेक्स्ट वायरस डिसीज है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी वायरस के कारण होती है। और कौन सा वायरस है, रीनो वायरस। ये एग्जाम में पूछा गया है।
रीनो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो वो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होता है, ठीक है। और यह किसके कारण रीनो वायरस फैलता है, तो यह एयर के थ्रू फैलता है, ठीक। यह इफेक्ट किसके करता है, यह सर्दी जुकाम इफेक्ट किस करता है, किस ऑर्गन सिस्टम करता है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, यह इफेक्ट करता है। जैसे नोज और फेरिंग्स जो हो गया ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफेक्ट करता है कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट जो वायरस डिसीज है वो है रेबीज। अब रेबीज किस वायरस के कारण होता है, तो पैथोजन क्या होगा, रेबडा वायरस। और किसके कारण फैलता है, वेक्टर इसका क्या होगा, तो वेक्टर होगा डंकी, डॉग, मंकी और कैट। डॉग के कारण भी फैलता है, मंकी के कारण और कैट के कारण, ठीक। और इसमें क्या, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है पानी से डर लगना, ठीक है। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर, पानी से डर लगने लगता है। इस व्यक्ति से ग्रसित इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, और हेडेक होने लगता है, सिर में दर्द होता है काफ़ी तेज, ठीक है। तो ये रेबीज वायरस जो है ये किसके कारण फैलता है, डॉग, मंकी और कैट। डॉग अधिकतर क्वेश्चन आता है कि रेबीज वायरस किसके कारण, ऑप्शन में डॉग अधिकतर दिया रहता है। और किस वायरस के कारण फैलता है, रेबडा वायरस। जबकि कॉमन कोल्ड किसके कारण फैलता है दोस्तों, तो जो कॉमन कोल्ड है वो रीनो वायरस को कारण, जबकि जो रेबीज है ये रेबडा वायरस कारण फैलता है। नेक्स्ट रोग है वो है मम्स। मम्स भी एक क्या है, वायरल डिसीज है। पहली बात तो यही याद रखना है कि मम्स क्या है, एक वायरल डिसीज है। ये किस वायरस के कारण होता है, तो पैरामिक्सो वायरस। किसके कारण फैलता है, तो वाटर, मिट्टी और एयर के थ्रू क्या होता है, ये फैलता है। मतलब इसका, इस रोग का जो वेक्टर होगा वो वाटर, मिट्टी और एयर होगा, ठीक है। और इसका मम्स जो रोग होता है किस वायरस कारण होता है, तो पैरामिक्सो वायरस। इसमें, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होती है, डाइजेशन सिस्टम में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, ठीक। सलाइवा का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। गले में क्या होती है, सूजन हो जाती है। सलाइवा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम होगा, और सलाइवरी ग्लैंड जो होगी वो क्या होगी, उसमें से सलाइवा क्या होगा, कम सिक्रीट होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, भोजन, कार्बोहाइड्रेट का अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाता। तो मम्स में क्या होता है, गले में सूजन, सलाइवा में कमी और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। किस वायरस के कारण होता है मम्स रोग, पैरामिक्सो वायरस। और इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है दोस्तों, वाटर, मिट्टी और एयर। नेक्स्ट वायरस डिसीज है वो है हेपेटाइटिस ए। अब देखिए, हेपेटाइटिस ए को हम बोलते हैं पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी बोला जाता है, जॉन्डिस, ठीक है। जो पीलिया है इसको जॉन्डिस भी बोला जाता है, ठीक। और ये किस वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए को ही पीलिया बोलते हैं, या जॉन्डिस, ये किस वायरस के कारण होता है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में, हेपेटाइटिस ए वायरस में हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या हो जाती है, कमी होने लगती है। बिलिरुबिन पिगमेंट क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। अब बिलिरुबिन पिगमेंट में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि शरीर क्या होती है, पीली हो जाती है, ठीक। इसीलिए इसको जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस को। मतलब हीमोग्लोबिन में क्या होगी, कमी होगी, और बिलिरुबिन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और बिलिरुबिन के कारण ही क्या होता है, शरीर पीली हो जाती है। नेक्स्ट वायरस डिसीज है वो हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी को वाइट जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ब्लड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है, खराब हो जाता है। ये क्या है, हेपेटाइटिस बी, वाइट जॉन्डिस भी इसको बोलते हैं। तो किस रोग को वाइट जॉन्डिस कहा जाता है, तो उसको किसको कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी को। नेक्स्ट वायरल डिसीज है वो है इबोला। तो इबोला भी क्या है दोस्तों, एक वायरल डिसीज है। यह किस वायरस कारण होता है, तो इबोला वायरस, उसी इबोला वायरस के नाम पर ही इबोला डिसीज पड़ा है।
किसके कारण फैलता है, तो बैट चमगादड़ के कारण क्या होता है, इबोला इबोला रोग क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो वाहक इसका क्या होगा, बैट, और इसका जो पैथोजन होगा इबोला वायरस। ब्लड में आरबीसी, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ब्लड में आरबीसी की क्या होती है, कमी होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वायरस डिसीज है वो है नेफा फ्लू। नेफा फ्लू, अब नेफा वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेफा फ्लू है जो नेफा वायरस के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति ब्रेन में क्या होती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन में क्या होगा, अब एनर्जी नहीं रिलीज होगी और उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, ब्रेन में क्या होती है, सूजन आ जाती है नेफा फ्लू वायरस में। नेफा वायरस के कारण यह रोग फैलता है। ठीक, नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू का आपने नाम कई बार सुना होगा। तो स्वाइन फ्लू में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किस वायरस के कारण होता है, तो उसका नाम है H1N1, H1N1 या फिर H3N2, दोनों ही नाम क्या किसके हैं, स्वाइन फ्लू के। स्वाइन फ्लू किस वायरस कारण होता है, तो H1N1 या फिर H3N2। ठीक है, अब फैलता किसके कारण है स्वाइन फ्लू, पिग, सुअर के कारण ये क्या होता है, फैलता है। मतलब स्वाइन फ्लू का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, सुअर होता है। अब वायरस कौन होता है, H1N1 या फिर H3N3। ठीक, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में फीवर तेजी से होता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी होने के कारण यह रक्त का थक्का अच्छी तरीके से नहीं बन पाता, और यह किस आर्गन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वायरस डिसीज है वो है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू क्या है दोस्तों, H5N1 वायरस के कारण होता है। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसका यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है, तो H5N1, और यह किसके कारण फैलता है, तो मुर्गे के कारण, जो कुक्कड़ फैमिली होती हैं उनके कारण बर्ड फ्लू क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण क्या है, फीवर तेजी से होगा। ठीक है, इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाएगा, रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी, और यह इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे हमको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो बर्ड फ्लू ये याद रखना है किस वायरस कारण फैलता है, तो H5N1, जबकि जो स्वाइन फ्लू है वो किस वायरस के कारण फैलता है, तो H1N1 या फिर H3N2। नेक्स्ट जो वायरस डिसीज है वो है मीसल्स। तो मीसल्स भी एक वायरस डिसीज है। ये किस वायरस कारण फैलता है, पैरामिक्सो वायरस। इसका जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या होगा, वाटर तथा एयर। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन, आंत को क्या करता है, डैमेज कर देता है और वोमिटिंग होने लगती है। अब आंत को डैमेज करेगा तो जो भोजन का अवशोषण होता है हमारा क्या होता है, छोटी आंत में होता है पोषक तत्वों का अवशोषण, तो आंत को ही डैमेज कर देगा, तो ये पाचन भी इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा, जिसके कारण वोमिटिंग आने लगती है। और मिसल्स, ठीक है, मिसल्स खसरा, शरीर में क्या होती है, इस रोग में शरीर में क्या होती है, खसरा, खुजली होती है। ठीक है, स्किन में क्या होते हैं, खुजली होती है काफ़ी तेजी से, इसी को बोलते हैं मिसल्स। और ये किस वायरस कारण है, पैरामिक्सो वायरस, और वाटर थ्रू इंटेस्टाइन डैमेज, वोमिटिंग होने लगती है। उसके बाद है मिसल्स, जर्मन मिसल्स, जर्मन खसरा, ये रुबेला वायरस के कारण होता है। इसका ये याद रखना है कि जर्मन मिसल्स जो है किस वायरस कारण होता है, रुबेला वायरस, किसके कारण, वेक्टर इसका क्या होगा, वाटर और एयर। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ब्लड में क्या होती है, कमी होने लगती है। और नेक्स्ट है सार्स। सार्स क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस, कई वायरस का ग्रुप है ये सार्स। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कई रोग होते हैं, और ये अधिकतर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी होने लगती है हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, सेल में एनर्जी नहीं रिलीज होगी, और सेल में एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो हमारी
मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो सार्स क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, तो याद रखना है सार्स, जर्मन मीसल्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, निफा फ्लू, इबोला, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, मम्स जिसे गलसूजा बोलते हैं, रेपीज, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, HIV एड्स, पोलियो और डेंगू, ये सारी की सारी बीमारी क्या है? वायरल डिसीज हैं। ठीक है, ये सारी बीमारी, तो ये यही याद रखना है, ये याद रखना है इसमें मेन पॉइंट कि वायरस निम्न में से कौन सा वायरस डिसीज है। तो डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, HIV एड्स हो गया, और जितने भी अभी पढ़ाए हैं वे सारे सारे क्या हैं? वायरल डिसीज हैं। ठीक है, और इसका पैथोजन मतलब ये किस वायरस कारण होता है, इसका वेक्टर भी याद रखना है, किस वेक्टर के कारण ये वायरस डिसीज होती है, और लक्षण, तीन चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट और क्या याद रखना है कि वायरल डिसीज कौन कौन होती हैं। ठीक है, तो और यहाँ से जो शुरू में याद रखना है कि वायरस को बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, और इसकी जो खोज की थी वो की थी इवान वेस्की। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।